अगर आपके घर का पूजा घर सही तरीके या सही जगह में नहीं बना है तो पूजा का फल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं दीपिका रावत मारिया, आपकी लाइफ कोच एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, और आज का हमारा टॉपिक ये है कि कौन सी गलतियां हैं जो पूजा घर पे हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर का एनवायरनमेंट, मन की शांति और पूरे घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर घर का सबसे पवित्र और पॉजिटिव रूम होता है, और अगर ये सही तरीके से नहीं बना हो या यहाँ पर क्लटर हो या गंदगी हो तो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे घर पे फैल जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पूजा घर को वॉशरूम के पास, स्टेयरकेस के नीचे, बेडरूम या फिर किचन के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्थान हैवी और नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में अपने पूजा घर को स्थापित करना चाहिए, और पूजा करते टाइम हमारा मुख जो है नॉर्थ या ईस्ट को होगा तो पूजा का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पूजा घर पे खंडित मूर्तियां हैं, फटे हुए ग्रंथ या किताबें हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, जले हुए दिए हैं, तो उनको तुरंत घर से बाहर निकालना चाहिए, और इन सब का प्रॉपर वे में जल प्रवाह किया जाना चाहिए। और हमें एक और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूजा घर में रेड कलर ना हो। तो हम जब अपने ग्रंथ ढकते हैं या पूजा की किताबें ढकते हैं तो आप लेमन कलर, ऑफ वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर या येलो कलर का यूज पूजा घर पे कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही भगवान की मल्टीपल पिक्चर्स या मल्टीपल मूर्ति ना हो। एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मूर्ति का साइज है वो 3 इंच या मैक्सिमम 4 इंचेस का ही होना चाहिए। पूजा घर हमेशा साफ सुथरा, प्रकाशित और शांत होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर पे पीस, पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आए तो जरूर इन नियमों का पालन, वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पूजा सही तो जिंदगी सही। धन्यवाद।